बच्चा लोग, आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता 18 क्लास 12 वाले लोग मेरे पास दौड़ते दौड़ते आए, बोले सर सर जिंदगी लंगड़ा कुत्ता हो गया सर, प्लीज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हमें समझा दीजिए सर। तो मैंने बोला मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाऊंगा, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में नहीं, अपने लैंग्वेज में। सारा जमाना इलेक्ट्रोस्टैटिक का दीवाना। गॉट इट? सो वी स्टार्ट करते हैं। मिजान, बी केयरफुल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो बच्चे लोग, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्ट करने के पहले मैं जरा बच्चे लोग को बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे हम वर्क फंक्शन जानेंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ जानेंगे, उसके ऊपर में डिटेल डिस्कशन होगा। कूलम्स लॉ को पार करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में मजे से डिस्कशन करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ के डाइलेक्ट्रिक्स एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। सो बेयर विथ मी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ चैप्टर, डेफिनेशन हर एक बच्चा जानता, फिर भी मैं अपनी जबान से रिपीट कर देता। It is a branch of physics that deals with the charges at rest. Branch of physics that deals with the charges at rest. Rest का मतलब static और static का मतलब rest. So electrostatic का जन्म इसी बात से हुआ that we will study the behavior of charges when charges are sleeping. एक ही जगह है, चुप से बैठे हुए हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे इसमें। लेकिन मेरा दिमाग खराब, मेरे बच्चे का दिमाग खराब। मेरा बच्चा क्यूरियोसिटी में पूछा सर वो तो बात की बात, आपने शब्द यूज किया चार्जेस। हम लोग किताब खोले सर, हम लोग ने क्लासेस भी अटेंड किया और कुछ वीडियोस भी देखे, इवन गूगल भी किए हम, लेकिन सर सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं मिला। व्हाट इज चार्ज, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए आप हमें। मैं बच्चों को आज बोला ओके जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको चार्जेस का एक्चुअल डेफिनेशन देता हूं, आप मेरे शब्दों को लिख लेना और कंपेयर करने की कोशिश करना। हजारों किताब खोल के अपने लाइब्रेरी से आपको यह डेफिनेशन नहीं मिलने वाला। यू विल नेवर गेट इट। गॉट इट? सो मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूं। व्हेन गॉड डिसाइडेड टू क्रिएट यूनिवर्स, जब ऑलमाइटी गॉड ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यूनिवर्स बनाना है, तो सबसे पहले उसने दो पार्टिकल्स बनाए, मिस्टर इलेक्ट्रॉन एंड मिस्टर प्रोटॉन बना के रख दिया। फिर गॉड ने बोला मिस्टर प्रोटॉन इधर आओ, मिस्टर इलेक्ट्रॉन इधर आओ। इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते भगवान के पास गया। गॉड सेड मैं तुम्हें आज के बाद एक वरदान दे रहा हूं। अरे वाह, इलेक्ट्रॉन गॉड ब्लू वरदान। प्रोटॉन को गॉड ने बुलाया, कम हियर, मैं तुझे एक वरदान दे रहा हूं, लाल वरदान। ये प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं चार्जेस। जब तक यूनिवर्स में रहना, जहां भी रहना, जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में रहना, तेरे सर पे ये वरदान
हमेशा रहेगा, तुझे कैरी करके सर पे लेके घूमना पड़ेगा जब तक यूनिवर्स एग्जिस्ट रहता है। ये प्रॉपर्टी गिवन बाय ऑलमाइटी गॉड इज अ कलरलेस प्रॉपर्टी, कलरलेस एंड मासलेस। इसका कोई मास भी नहीं होता, मासलेस। So charges are the properties assigned to Mr. Electron and Mr. Proton by Almighty God. What type of property? It is colorless and massless property given to an individual particle. They will carry it as long as they live in this universe. This is the perfect definition of charges. Got it? अब चार्जेस ऊपर वाले ने बना दिया, दो डिफरेंट टाइप्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑलमाइटी गॉड ने इसे नाम नहीं दिया, ना इलेक्ट्रॉन दिया ना प्रोटॉन दिया। अब हजारों साल गुजर गए यूनिवर्स बनने के बाद, हजार साल। एक दिन 1733 में इस पेन से लिख रहे हैं, 1733 में, इसे मिटा दूं मेरे बच्चों। दिल दीवाना माने ना ये पगला है। 1733 आ गया, हजारों साल गुजर गए। 1733 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स डू फे नाम है इसका, फ्रेंच साइंटिस्ट 1733 में पहली बार डिस्कवर किया कि यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन दिस यूनिवर्स। अरे वाह, टू टाइप्स, तीसरा टाइप कोई चार्ज होता ही नहीं। अरे वाह, 1733 में। अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत देर में हुई है, दैट इज 1897, अभी नहीं हुई है। गॉट इट? 1733 में चार्ल्स ड्यूफे बोल रहा है टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, डिफरेंट टाइप्स। एक बात, दूसरी बात उसने बोला कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, एंड और एक बात उसने दूसरी बात कह दी, जबान से निकल गई, दैट एक जैसे चार्जेस को कहते हैं लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस को कहते हैं लाइक चार्जेस। अरे वाह, लाइक चार्जेस, एक जैसे, दो इलेक्ट्रॉन अगल बगल रख दो एक जैसे, लाइक चार्जेस रिपेल। अरे वाह, एक दूसरे को भगाते हैं, धक्का देते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, चार्ल्स ड्यूफे की जबान से, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब एक जैसे जो नहीं है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक जैसे नहीं है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट। अरे वाह, अट्रैक्ट, जबान से निकाल गया that there are two types of charges। दूसरी बात उसने कहा, लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसे चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अभी उसके ख्याल में, दिमाग में अभी इलेक्ट्रॉन शब्द है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की
डिस्कवरी नहीं हुई है। अरे वाह सर, ब्यूटीफुल, मासलेस एंड कलरलेस प्रॉपर्टी, वरदान गिवन बाय गॉड। अरे वाह। सो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बेचारा कह तो दिया, लेकिन बड़ी काम की चीज कह दिया रे भाई। ये जो बात है, ये स्टेटमेंट जो है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसे चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, भागो, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, आजा रे आजा। गॉट इट? सो बातों बातों में बहुत बड़ी चीज कह दिया वो। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कल के दिन एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? सीधा कह दीजिएगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। खेला खत्म। तो उस जमाने में 1733 में चार्ल्स ड्यूफे फ्रांस का, अरे वाह ब्यूटीफुल। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को नाम तो दिया होगा, उसी चार्ल्स ड्यूफे, उस बंदे ने नाम दिया उस जमाने में पॉजिटिव चार्ज को, उसने कहा विट्रियस। विट्रियस एग्जाम में आता है क्लास 12 के बच्चों। अभी तो नीट और जेई लेवल वाले वीडियोस आने वाले, अभी तो यही ले लो, विट्रियस। जहां भी पॉजिटिव चार्ज को चार्ल्स ड्यूफे देखता था और पूरे शहर में बवाल, विट्रियस। और पॉजिटिव चार्ज को विट्रियस भगवान ने नहीं बोला, इसने बोला, चार्ल्स ड्यूफे ने, इसका नाम विट्रियस। और इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज, अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज रिजाइनस था तो भाई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, लेकिन गलती तो गलती। सो चार्ल्स ड्यूफे ने गलती क्या की? उसके कंसेप्ट में यह था कि चार्जेस जो बाद में हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव कहना शुरू किया, उसके शब्दों में विट्रियस रिजाइनस डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ओके, सो विट्रियस एंड रिजाइनस, विट्रियस का मतलब ग्लास और रिजाइनस का मतलब रेजिन। सो यहीं से डिराइव किया, लेकिन कंसेप्चुअली रॉन्ग था। चार्ल्स ड्यूफे की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि इसने कंसेप्ट तैयार कर लिया था कि जिस तरह गंगा बहती है, जमुना बहती है, दे आर फ्लूइड। सो उसके कंसेप्ट में भी चार्जेस वेर फ्लूइड, two different types of fluid. Fluid means it can be liquid or gas. So this concept of charges was rejected. Resinus and Vitrus नाम दे चुका था वो। अब ये हुआ कि Vitrus and Resinus localized language था, इससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल के एक साइंटिस्ट आया और उसने फर्स्ट टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ चार्जेस को इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, जो चार्ज रिजाइनस था उसे कहा अब तुम नेगेटिव कहलाओगे, नेगेटिव। और जो विट्रियस था उसने नाम दिया पॉजिटिव। सो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ये शब्द सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन
इन 1746 उसने यूज किया। नेगेटिव, the charge is possessed by electron is negative, the charge is possessed by proton is positive। तो ये शब्द पहले, सबसे पहले प्लैनेट अर्थ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन यूज किया ताकि चार्जेस का सिंबल इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो जाए। कोई कंट्री ज्यादा तकलीफ ना हो किसी भी कंट्री के लोगों को चार्जेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ द चार्ज, बट द डेफिनेशन आई गेव यू दैट चार्ज इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, एंड मासलेस, कोई मास नहीं होता। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन था, जानबूझ के मैंने रोक रखा था। अब बता रहा हूं, चार्जेस हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, सो इट इज अ massless and colorless property assigned to the electron and proton, and it has the capacity to create electric field around it. Such entity is known as charge. Got it? So अब आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा लोग, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। Got it? अभी थोड़ा सी आगे बढ़ते मेरा बच्चा लोग, थोड़ा से आगे। अब वक्त आ गया दैट सर थोड़ा सी चार्जेस और मासेस को कंपेयर कर दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अरे वाह, पहले तो बोलने लायक नहीं थे, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद में हम लोग इस कैपेसिटी में हो गए कि चार्जेस को प्लस माइनस बोल सके। दैट इज टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। सो चार्जेस और मासेस के बारे में अलग अलग लिखना चाहते हो, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो। चार्जेस आप लिख लेना, क्योंकि ये मेरा कहना इज इंपॉर्टेंट, मेरा लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बाकी आप लिख लेना। चार्जेस टू टाइप्स होते हैं, masses are not two types. There is only one type of mass. So there is only one type of mass. One type exists. One type exists. Charges can exist in the form of positive and negative. Masses are just masses. Okay? Got it? So fundamental difference between the two is this one. दूसरी मेन प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज दैट चार्ज एक ऐसी चीज है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। यानी कि हाँ चार्ज है और कहीं भी नहीं है, किसी मास पे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज को जिंदा रहने के लिए एक मास की जरूरत होती है, मास पे वो बैठता है। लाइक इलेक्ट्रॉन पे वरदान गया, प्रोटॉन पे गया, दोनों के मासेस है। तो चार्जेस डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे नीड मास, दे नीड मास। सो नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका होता ही नहीं। जब भी ये रहेंगे जिंदा, इनको जरूरी है एक मास की। सो नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, they always exist on mass, they always exist on mass, they always exist, they always exist on a mass, on a mass। अरे वाह सर, नंबर वन तो आपने ब्यूटीफुल चीज बताई, नंबर टू ने आपने बताई किताबों में है लेकिन इस भाषा में नहीं है।
देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कहीं लिखा है क्या? नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन मास। कहीं पर लिखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बेटा, कहीं नहीं लिखा होगा, देख लो। सो नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन अ मास, while mass has independent existence. So mass को किसी चार्ज की जरूरत हो ये जरूरी नहीं। वो कैसे? मास क्या बिना चार्ज के जिंदा रहता है? यस। न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन इज एन एग्जाम्पल दैट दैट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये दो बातें मैंने दी, तीसरी बात दे रहा हूं, इसे मिटाता हूं, इसे मिटा देता हूं बेटे। तीसरी बात दैट चार्जेस जो होते हैं वो जब मूव कर रहे हैं हाई वेलोसिटी पे, उनकी वैल्यू कम नहीं होती। सो चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं होती इवन एट अ वेरी हाई स्पीड। सो चार्जेस are conserved and value remains constant, जो है वो रहेगा, value remains constant। अरे charges are conserved, डिस्ट्रॉय नहीं होते, एंड वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई मास की क्या हालत है? अरे आइंस्टाइन बोल के मर गया रे बाबा, दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट पे मास जाएगा तो विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, गैप, एनर्जी बन जाएगा मास। और दूसरी बात यह भी है कि मास जो डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसकी वेलोसिटी पे। ये इक्वेशंस आने वाले दिनों में समझाएंगे। m0 रेस्ट वाला मास, बैठा हुआ सोया हुआ मास, और ये वही वाला मास जब हाई वेलोसिटी में जा रहा है, v c स्क्वायर। ये इक्वेशन फॉलो करता है मास। m0 is rest mass, v is the velocity of the mass, c is the velocity of light। वेलोसिटी पे डिपेंड करता मास की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करता। अरे वाह सर, ब्यूटीफुल। चौथा चीज दैट टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। आप लिख लेना, मैं लिखने वाला नहीं। लिखने की जिम्मेदारी आपकी कि मैं लिखने जाऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। सो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो ऑलमाइटी गॉड ने चार्जेस बना के छोड़ दिए यूनिवर्स में, उतने ही आज भी हैं।
हम पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट एक हॉल में जमा होके रत्ती भर भी चार्ज नहीं बना सकते. सो चार्जेस इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज कंजर्व्ड. दैट इज right language is total charge of the universe remains constant. Total charge of the universe remains constant. आप लिख लीजिएगा और उसके बगल में मास का लिखिएगा. एग्जाम्पल दे दीजिएगा. हिरोशिमा नागासाकी का एटम बम गिरा था. लॉट ऑफ मासेस गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. कंजर्वेशन हुआ नहीं मास का. जा चार्ज का होता है, मास का होता नहीं. अरे वाह सर. तो चौथी चीज भी बता दिए. पांचवी चीज में बहुत बड़ा खेला है. अरे ममता बनर्जी का खेला. अरे बाबा. पांचवी बात वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है. चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड, ये शब्द क्वांटाइज्ड, एंड इट फॉलोज एन इक्वेशन. इट फॉलोज एन इक्वेशन. दैट इज इट फॉलोज एन इक्वेशन. एंड इनटू चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज टोटल चार्ज. इट फॉलोज दिस इक्वेशन. चार्जेस आर क्वांटाइज्ड एंड क्वांटाइजेशन का ये इक्वेशन. अरे बाबा अभी समझाएंगे थोड़ा देर में क्वांटाइजेशन क्या होता है. चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मासेस आर नॉट क्वांटाइज्ड. नॉट क्वांटाइज्ड लिख दीजिए. आप लिखिएगा, आप अपने नोट्स बनाइएगा. नॉट क्वांटाइज्ड. अरे वाह सर, ब्यूटीफुल. क्वांटाइजेशन के बारे में सर तो बताएंगे अभी थोड़ी देर में. चिंता की जरूरत नहीं. गॉट इट. सो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड एंड मासेस आर नॉट क्वांटाइज्ड. और भी तीन है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप इनको 5 को याद रखना. इन 5 को याद रखना. गॉट इट. सो छठवां एक लिख देता हूं. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस. रिपल्शन भी हो सकता है चार्जेस में, अट्रैक्शन भी हो सकता है. वाइल मास में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 11 में पढ़े थे, याद है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स. जस्ट अट्रैक्टिव, जहां रहेगा अट्रैक्ट करेगा. यहां बैठा हूं मैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपनी तरफ टान रहा हूं. सो charges have 2 types of forces, that is repulsive and attractive. Masses have only one type, that is always attractive. बस ये 6 याद रखने का मेरा बच्चा. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में मैंने ये बता दिया. और ब्यूटीफुल आपको एक डेफिनेशन ऑफ चार्ज मिल गया. अब दुनिया का कोई भी इंसान आपसे आर्गुमेंट नहीं कर सकेगा एज फार एज डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज कंसर्न. गॉट इट. अब यहां से शुरू होता है आगे बढ़ना. अभी तक सुन लीजिए. बेंजामिन फ्रैंकलिन भी आ गया. बेंजामिन फ्रैंकलिन आ गया 1746. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ मेरे बच्चों. इलेक्ट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुआ. इलेक्ट्रॉन बहुत सालों में डिस्कवर हुआ. ओके. कूलम्स के लॉ आ चुके थे. कूलम्स न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स दे रहा था पूरी दुनिया को. बड़े न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया कूलम्स लॉ को बेस करके. जिंदगी में, कूलम्स की जिंदगी में भी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था. अरे सर, ये तो धांसू बात बता दिए.
कूलम्स के जिंदगी में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। यस, अभी थोड़ी देर में मैं कंटिन्यू करता हूं। अब मेरा बच्चा लोग का दिमाग खराब। बोला सर, यूनिवर्स बनने के पहले गॉड ने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को बना दिया। धरती पे हम लोग कब इसके बारे में जाने? To the man who discovered electron on the surface of Earth, scientist J.J. Thomson. J.J. Thomson वो इंसान जिसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, डिस्कवर किया रे बाबा, और वो भी कब? 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। जे थॉमसन ने कर दिया, लेकिन यही मुर्गी को मालूम नहीं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। अरे सारा डिस्कवर किया, लेकिन तुमको चार्ज नहीं मालूम इलेक्ट्रॉन पे। यस, नहीं मालूम था इसको। डिस्कवरी किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है मुर्गी को मालूम नहीं। 9 साल 10 साल इंतजार करना पड़ा। फिर दूसरे साइंटिस्ट साहब आए। दूसरे साइंटिस्ट साहब 9-10 साल बाद, इन 1906, रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन। अरे वाह, रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, ये इन 1906 डिस्कवर किया कि जो भगवान ने आज वरदान दिया था इलेक्ट्रॉन को चार्जेस, उसको कैलकुलेट करने वाला पहला इंसान का नाम है मिलिकन। कहते हैं मिलिकन, एक्चुअली पूरा नाम है रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन। 1906 में, और वो साफ साफ बता दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और इससे छोटा चार्ज होता नहीं। इससे छोटा चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज यूनिवर्स में होता नहीं। बाकी लोग बहुत चमचागिरी करेंगे, तुमको क्वार्क्स वगैरह, क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे, ध्यान ही मत देना। ब्लडी यू आर कंसर्न विथ योर क्लास 12 and you are concerned with your entrance exam JEE and NEET. So जितना मैं बोलता उतना पकड़ो। Smallest possible charge, or for all practical purpose, is a charge on an electron or a charge on a proton. Both magnitude is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. कैलकुलेट करने वाले का नाम है मिलिकन इन 1906। डिस्कवर करने वाले का नाम है जे थॉमसन 1897। कैलकुलेट करने वाले का नाम है मिलिकन। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने फाइंड आउट किया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. For that discovery, calculation, he got Nobel Prize. मिलिकन को मिला नोबेल प्राइज in 1923 physics में. Got it? So history is very important in electrostatic. समझने की कोशिश करो. Okay, so we'll proceed further. अब आया है वक्त कि आप लोगों को बताओ कि what is the basic fundamental properties of charges. इधर याद रखने का, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, लेकिन उस पे चार्ज मेजर नहीं कर पाया। 9-10 साल बाद मिलिकन ने उस पे चार्ज कैलकुलेट किया मैथमेटिकली और बताया कि 1.6 10 to the power minus 19 coulomb is the charge on an electron or a proton. Got it? So we will proceed further. We will proceed further. ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले और
अर्थ इसकी धरती। चलो, सो अब आया है, वक्त आ गया है आपको बताऊं व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन का हिस्सा है, बताना मेरा फर्ज है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ऑफ चार्ज भी कर सकते हो, ऑफ चार्ज। देयर आर 3 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 लिखो और 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के मालिक हो जाओ एग्जाम में। What are the 3 fundamental properties of charge? सबसे पहले लिखना एडिटिव। एक एक चीज समझाऊंगा प्यार से, मोहब्बत से, अपने लैंग्वेज में। फिजिक्स के लैंग्वेज में मैं बात ही नहीं करता। सो एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। मैं फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हूं मेरे बच्चों, मैं आपका पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं, मैं फिजिक्स सिखाने वाला हूं, सिखाने वाला टीचर हूं मैं। ओके, सो मैं फिजिक्स सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। एडिटिव नेचर एग्जाम में लिख देना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अगर पूछेगा, व्हाट आर प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज यहां लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो एडिटिव नेचर, अरे वाह सर। दूसरा कंजर्वेशन, 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 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपके किताबों में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिया होगा, एडिटिव नेचर भी दिया होगा, और क्वांटाइजेशन, 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 क्वांटाइजेशन। 3 आपके किताब में दिया, मैं भी बोर्ड में दिया, फिर मेरे को देने का जरूरत क्या था? मैं अपनी भाषा में एक एक समझाऊंगा, लेकिन बीच वाले में थोड़ा रोड़ा अटका दूंगा। किताब अधूरी बात, लंगड़ा कुत्ता चैनल पूरी बात। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये वाला जब आएगा मैं बताऊंगा क्या रोड़ा है, और क्वांटाइजेशन भी बताऊंगा अपनी भाषा में। पहला वाला ये नोट कर लो, मिटा रहा हूं क्योंकि जगह मुझे बहुत जरूरत है, तो मैं ये दोनों को मिटा रहा हूं। अभी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बताने वाला हूं, इसे भी मिटा दिया। एडिटिव नेचर क्या है? अरे भाई, बोलने का मतलब है एक आम, अरे और एक आम, अरे वाह, और एक आम, 2 आम प्लस 1 आम प्लस 2, गॉट इट। सो 2 आम, 1 आम, 1 आम एक बास्केट में रख दो, 2 आम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? 1 आम एक बास्केट में रख दो, 2 आम हो जाएंगे। एडिटिव नेचर इसी का नाम है। कोई भी चीज को ऐड करके बास्केट में रख सकते हो। उसी तरह चार्जेस भी एडिटिव नेचर का होता है। अरे 10 कूलम चार्ज और 2 कूलम चार्ज, 10 आम और 2 आम बास्केट में रख दो, 12 आम हो जाएंगे। अरे वाह सर, अपनी भाषा में सिखा दिए। 1 आम प्लस 1 आम इज इक्वल टू 2 आम। 10 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज इज 12 कूलम चार्ज। Algebraically can be added or subtracted। जब चाहे 20 आम से 2 आम निकाल दो, 18 आम।
जब चाहो 20 कूलम से 2 कूलम निकाल लो, 18 कूलम। इस कंसेप्ट को कहते हैं एडिटिव नेचर। गॉट इट? सो अपनी भाषा में सिखाया बॉस। अब आगे बढ़ रहा हूं मेरा भाई। देखो, नंबर 1 सिखा दिया। नंबर 2 बताया था 3 प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन। तो मैं दूसरे नंबर पे हूं अभी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने कहा किताब में इतना तो लिख दिया, लेकिन उसमें थोड़ा रोड़ा है। किताब में बहुत बेहतरीन होता अगर बोल देता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक्सटेंड कर देता आपके नॉलेज को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहां कहां दिखाई देता है? फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज। दूसरा केमिकल चेंज, ना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, एंड इवन इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम बॉम्ब बूम बूम। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन में conservation of charge is observed in physical change, in chemical change, in nuclear reaction। ये बात को कहना था आपके लेक्चरर्स, आपके कोचिंग्स, आपके स्कूल के क्लासेस एंड आपकी किताबें ये बात कहनी थी, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं। Got it? So conservation of charge does not get destroyed. Charges cannot be created or destroyed. Conservation of charge मेरे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसे याद कर लो, आप नोट्स बनाओ। Conservation of charge means charge cannot be created or destroyed. कहां? इन अ फिजिकल चेंज, इन अ केमिकल चेंज, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। कहीं भी ये चार्ज न बनते हैं न डिस्ट्रॉय होते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वही चीज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। गॉट इट? दैट टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इकट्ठा होके एक रत्ती भर भी चार्ज का जन्म नहीं दे सकते। तो मैंने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एडिटिव नेचर अभी बताया, आर्म प्लस आर्म, और अभी बताया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन ये 3 चीज मेंशन करना, 3 चीज, फिजिकल चेंज में भी कंजर्वेशन होता है, केमिकल चेंज में भी कंजर्वेशन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। उसका ना डिस्ट्रक्शन होता है ना उसका जन्म होता है। गॉट इट? ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड फंडामेंटल मैंने पढ़ाया। अब मेरा बच्चा लोग बोला, सर मेरा आधार कार्ड रखिए, मेरा आधार कार्ड रखिए, मेरा आधार कार्ड रखिए। मेरे पास 40 अगर आधार कार्ड आ गए तो मैं बोलूंगा मेरे पास 40 आधार कार्ड है। आधार कार्ड मेरे पास 40 है। अरे वाह सर, मैं क्या अपना आधार कार्ड, एक बच्चा बोला, वो ब्लडी मीजान बोला, मैं आधार कार्ड को कैंची से काट के आधा दे दूं तो मेरे को अगर वो देगा तो 40 पहले वाला और मीजान का आधा आधार कार्ड 40 है ना, हाफ आधार कार्ड होता है? नहीं होता है कभी भी। सो यू कैन नॉट कट आधार कार्ड इनटू 2 और 4 पीसेस। उसी तरह, एग्जैक्टली उसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन को ब्लेड से 2 टुकड़ों में आधा आधा नहीं काटा जा सकता है। वेरी गुड। सो इलेक्ट्रॉन्स को 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में ब्लेड से नहीं काटा
काटा जा सकता है। गॉट इट? क्योंकि इसे ब्लेड से काटा नहीं जा सकता, और मजे की बात है इस पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, रहेगा। जन्म जन्म से इसके पर वरदान है। ओके, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एज कैलकुलेटेड बाय मिलीकैन। जब मैं ब्लेड से अपने इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकता तो मैं चार्जेस को डिवाइड नहीं कर सकता। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम करेगा। जहां भी जाएगा ये टोटल जाएगा, ये पूरा जाएगा, आधा और आधे टुकड़ों में नहीं जाएगा। So there can be 1 electron, there can be 2 electron on my head, there can be 10, there can be 20. So some number 1 2 3 4 5 6 some integers रहना ही पड़ेगा। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को 1.6 जहां भी जाएगा अपने साथ में वरदान लेके जाएगा। तो जहां पर भी जाएगा इतने चार्ज एक साथ जाएंगे, एंड द टोटल चार्ज मेरी खोपड़ी पे क्यू होगा। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस इक्वेशन को फॉलो करना, जहां भी जा रहा, मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा या मेरे साथियों के साथ जाऊंगा, मेरे कोई भी भाई को आप ब्लेड से नहीं काट सकते। इस इक्वेशन को फॉलो करने का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। गॉट इट? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय ओन लैंग्वेज, मस्ती वाली भाषा में, all the 3 properties of charges. Now we'll proceed further. देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरेशन ऑफ चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ओके, और बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बिहेवियर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक विंड हमने सुना है, इलेक्ट्रिक विंड क्या चीज होता वो देखेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू डील फर्दर इन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। सो बच्चे लोग, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को रोकने वाला हूं, लेकिन एक चीज बताने के बाद, एक दिन गब्बर सिंह कालिया को बोला, अरे ओ कालिया, मेरे खोपड़ी के ऊपर में कितना चार्ज है रे, बता। अगर सही बताया तो बच गया, और नहीं तो अरे वाह। कालिया डरते डरते देखा और बोला, सरदार सरदार, आपकी खोपड़ी में 0.8 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है। अरे 0.8 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कालिया बोला गब्बर सिंह को। गब्बर सिंह ने ऑप्शन दिया था, सही बोलेगा तो जिंदा, नहीं तो मुर्दा। गब्बर सिंह बोला ओके, देखते हैं। क्वांटाइजेशन बोलता है N इंटू E इज इक्वल टू चार्ज ऑन द खोपड़ी ऑफ गब्बर सिंह। चार्ज ऑन खोपड़ी ऑफ गब्बर सिंह इज 0.8 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। N मालूम नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये सबको मालूम है, मिलीकन ने डिस्कवर किया। कैलकुलेट करने से पता चला n की वैल्यू 0.8 10 टू द पावर माइनस 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, डिवाइड किए 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, कट गया कट गया कट गया कट गया, आंसर आया हाफ। गब्बर सिंह बोला, अरे कालिया, आधा इलेक्ट्रॉन होता नहीं रे, तूने गलत आंसर दिया। सो दिस इज योर प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता। अब बच्चे लोग का मर्जी है कि आने वाले वीडियो का इंतजार करे, बेसब्री से इंतजार करे, और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन की जरूरत होगी।
इसलिए नोटिफिकेशन के लिए आपकी मर्जी बच्चों, आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें या ना करें, ये तो आपकी मर्जी है, आपकी खुशी पे निर्भर करता है। ओके, सी यू, बाय।